हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। पिछले 2-3 दिनों में जिस तरीके से कुछ लोगों से बात हुई तो एक कॉमन पॉइंट निकल के आया, वो ये कि जिन किन्हीं की भी 8 नंबर से यानी कि वृश्चिक राशि में अगर उनके चंद्रमा बैठे हैं, जो कोई भी जन्मकालीन चंद्रमा के द्वारा वृश्चिक राशि के लोग हैं, वो थोड़े से इस समय कहीं ना कहीं अपने आप को मन से दुखी महसूस कर रहे हैं। जब मैं चंद्र राशि की बात कर रहा हूं तो आपको अपनी कुंडली में सिर्फ इतना देखना है कि चंद्रमा आपके कुंडली में क्या 8 नंबर की राशि में बैठे हुए किसी भी भाव में हो सकते हैं। जरूरी नहीं कि लगन कुंडली में पहले भाव में हो, ऐसा कोई मतलब नहीं। आपकी कुंडली में कहीं पे भी 8 नंबर लिखा है, उस 8 नंबर के अंदर आपको ग्रहों में चंद्रमा दिखाई दे रहे हैं, तो ये प्रभाव आप लोगों के ऊपर महसूस हो सकते हैं। इस स्टेटमेंट को क्लियर कर दूं। जिन लोगों का, अब मैं लगन की बात कर रहा हूं, जरा ध्यान से समझिएगा। जिन भी लोगों की कुंडली में पहला भाव इस समय जहां पे आपको अपनी स्क्रीन पे 8 नंबर लिखा हुआ दिख रहा है, वैसे ही आप लोगों की अपनी इंडिविजुअल कुंडली में जो भी सबसे पहला भाव होगा वहां कोई से भी नंबर लिखे होंगे। अगर वहां पे 2 नंबर लिखा हो या फिर वहां पे 6 नंबर लिखा हो या फिर वहां पे 10 नंबर लिखा हो, तो इन 3 लगन के लोगों को स्पेसिफाई कर रहा हूं, 2 नंबर या फिर आपको वहां पे दिखेगा 6 नंबर या फिर आपको वहां पे दिखाई देगा 10 नंबर। तो वृषभ लगन, दूसरा कन्या लगन और तीसरा मकर लगन, इन 3 लग्नों के लोगों के ऊपर अगर ये दृष्टि देखी जाए तो ज्यादा प्रभावित कर सकती है। कंडीशन क्या है इसको समझिए। अब यहां पे डिग्री की इंपॉर्टेंस आएगी। अगर आपका जन्म वृषभ लगन में हुआ है तो आपको ये चेक करना पड़ेगा कि आपकी जो लगन की डिग्री है वो अप्रोक्सीमेटली 6 डिग्री 20 मिनट से ज्यादा की होगी और 26 डिग्री से कम की होगी। नक्षत्र वहां पे आपको रोहिणी का लिखा हुआ मिल रहा होगा। लगन जहां पे है वहां पे ध्यान से रखिएगा, 6 डिग्री 40 मिनट या 20 मिनट से ज्यादा और 26 डिग्री से कहीं कम आपको वहां पे रोहिणी नक्षत्र लिखा हुआ होगा। एक दूसरा, जिन लोगों की कुंडली में 6 नंबर यानी कि कन्या राशि होगी, वहां पे ऑलमोस्ट ऐसे ही डिग्रियां होंगी, लेकिन लिखा हुआ होगा हस्त नक्षत्र। और जिन लोगों का मकर लगन होगा वहां पे श्रवण नक्षत्र लगन के अंदर लिखा हुआ दिखाई दे सकता है। ठीक है, इतनी बात को समझ लीजिए। हाँ, अगर आपकी चंद्र कुंडली मान लीजिए किसी की वो भी श्रवण नक्षत्र से बन रही है तो हल्के फुल्के प्रभाव उनके ऊपर भी देखने को मिल रहे होंगे। वहां पे तो वो एक कंप्लीट 7.5 जैसा प्रभाव हो जाएगा, इसीलिए उनको मैंने इसमें अभी इंक्लूड नहीं किया है। कंफ्यूज नहीं होइएगा क्योंकि जो लोग 7.5 में चल रहे हैं उनकी तो बिल्कुल पिक्चर ही अलग है। यहां पे मैं सिर्फ उन लोगों की बात कर रहा हूं जिन लोगों का चंद्रमा वृश्चिक राशि में है, और उसमें भी अगर जो मैंने आपको 3 लगन बताए हैं, वृषभ, दूसरा हो गया हमारे लिए कन्या और तीसरा हमारे पास है वो है मकर, उसमें भी डिग्रियों से आप देखो या फिर आपको वहां पे नक्षत्र लिखा हुआ दिख जाएगा। नक्षत्र को फोकस कर लीजिएगा, रोहिणी या फिर हस्त या फिर आपको श्रवण नक्षत्र मिले। ऐसे लोग थोड़े से ज्यादा परेशान हो सकते हैं क्योंकि चंद्रमा ना सिर्फ कि मन को दर्शाएगा, इन पर्टिकुलर 3 लग्नों में ये चंद्रमा आपके सोचने के ढंग को भी कहीं ना कहीं रिप्रेजेंट करता है। इस वजह से
नेगेटिविटीज महसूस होना, जो आसपास की सराउंडिंग्स है उनके कारण कुछ परेशानियां आना, ये वाली चीजें आप लोगों के ऊपर थोड़ी सी हावी हो सकती हैं। ये कब तक रह सकती हैं? अगर हम इसको देखें तो ये तकरीबन तकरीबन अक्टूबर तक रह सकती है। क्यों हो रहा है, अब इसको समझ लीजिए। 10 नंबर की राशि में जब शनि एंटर हुए हैं तो वक्री होकर एंटर हुए हैं। अगर हम वक्र दृष्टि के हिसाब से कंसिडर करें तो शनि की जो तीसरी दृष्टि होगी, जो कि हर चीज से दूर हटाने का काम करती है, वो दृष्टि का प्रभाव आपके चंद्र राशि उसके ऊपर है। इसकी वजह से चंद्रमा, मन और जो मैं 3 लग्न बता रहा हूं उनके सोचने का ढंग, उन दोनों के ऊपर शनि की दृष्टि काम कर रही है। शनि की तीसरी दृष्टि चीजों से दूर हटाने का काम करती है, दुखी करने का काम करती है, इसलिए तो हम शनि को दुख का कारक ग्रह मानते हैं। और चंद्रमा क्या है? चंद्रमा सबसे ज्यादा चंचल है, बहुत ही कोमल सा ग्रह है वो, एक तरीके से देखा जाए तो। ऐसे परिस्थिति में वो बहुत ही जल्दी अपने आप में भयभीत होने की क्षमता रखता है। इस वजह से इस समय वृश्चिक राशि में जिन भी लोगों का चंद्रमा है वो थोड़ा सा अनईजी महसूस कर रहे हैं। अब जो ऑब्जर्वेशंस हैं उसको भी बताते चलूं। मान लीजिए किसी की कुंडली 1 नंबर से बनी हुई है, अगर लगन जो है वो 1 नंबर है, यानी कि मेष लगन की कुंडली है, वहां पे अगर ऐसी स्थिति बन रही है तो उसमें शनि, क्योंकि 10th और 11th हाउस के लॉर्ड है, तो या तो आप अपने अर्निंग्स को लेकर या फिर अपने दोस्तों को लेकर या अपने जो कार्य क्षेत्र है, जो कर्म का माहौल है, उसको लेकर कहीं ना कहीं थोड़ा सा अनईजी सा महसूस कर रहे हैं। और इसका प्रभाव या तो आपके ससुराल पक्ष के ऊपर या आपके मैरिज लाइफ के ऊपर पड़ता हुआ नजर आता है, क्योंकि हम वहां पे भी हैप्पी नहीं, हम यहाँ पे भी अपने आप को दुखी कर रहे हैं। ये किन के लिए होगा? जिन लोगों की कुंडली में आपको एरीज एसेंडेंट मेष लगन मिलेगा। वृषभ के लिए बात करूं, वृषभ लगन में अगर ये कंडीशन बन रही होगी तो शनि यहाँ पे 9th और आपके 10th हाउस के लॉर्ड है। ऐसे कंडीशन में बॉसेस से ना बनना, काम के अंदर जो चीजें हैं वहां की परिस्थितियों के कारण थोड़ा सा मन उदास रहना, ये चीजें आपको यहाँ पे फ्रस्ट्रेशन दे सकती हैं। अगर मैरिड है तो क्योंकि ये 7th हाउस के अंदर ये एस्पेक्ट है, तो उसका असर कहीं ना कहीं आपके मैरिज और दूसरे लोगों के साथ आपका जो कनेक्शन है, क्योंकि वह 7th हाउस है, उसमें डिस्टर्बेंसेस क्रिएट कर रहा है। अगर आपकी जन्म कुंडली 3 नंबर लगन से बनती है, ऐसे कंडीशन में शनि जो है वो 8वें और 9वें भाव के स्वामी होते हैं। 9वें भाव के स्वामी होने के कारण फिर से बॉसेस, या फिर हम कह सकते हैं कि फादर के साथ किसी बात को लेकर थोड़ा सा ऐसा कुछ हो रहा हो जिसके कारण आप दुखी हो। 8वें भाव को देखा जाए तो वो कहीं ना कहीं एक अनसर्टेनिटी को दर्शाता है, तो कोई से भी अनसर्टेन ख्यालों के कारण भी थोड़ा सा इंसान दुखी रह सकता है। इसके बाद बात करें, अगर आपकी जन्म कुंडली 4 नंबर लगन से बनती है, 4 नंबर लगन से अगर कुंडली बन रही है तो उस कंडीशन में शनि जो है वो 7th और 8th, तो ऐसे में हो ये सकता है या तो आप अपने पार्टनर्स या अपने बिजनेस, अपने साझेदारियों में इन चीजों को देखकर आप कहीं ना कहीं किसी वजह से अपने आप को थोड़ा सा असहज महसूस कर रहे होंगे। अगर बात करें सिंह लगन में, तो यहाँ पे 6th हाउस और 7th हाउस के लॉर्ड है, बैठे हुए हैं 6th हाउस में और फिर दृष्टि कर रहे हैं, तो या तो किसी जॉब, किसी सर्विस या किसी तरीके के थोड़े से हेल्थ इश्यूज के साथ आप अपने आप को असहज महसूस कर रहे होंगे, थोड़ा सा फियर फैक्टर आपके ऊपर काम कर रहा होगा। सिंह के बाद अगर बात करूं कि कन्या लगन, तो कन्या लगन में 5th हाउस लॉर्ड संतान को दर्शाते हैं और 6th हाउस लॉर्ड होने के कारण जॉब और बीमारियों को लेकर दर्शाते हैं। तो फिर यहाँ पे चंद्रमा के ऊपर अगर ये प्रभाव है तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा ये आपको जॉब या सर्विस से या थोड़े से संतान के बारे में कोई चीज को सोचकर किसी तरीके से आपको परेशान कर रहा हो सकता है। अगर इसकी जगह आपके कुंडली में 7 नंबर लिखा हो
तो ऐसे स्थिति में शनि जो है वो 5वें और चौथे घर के स्वामी होते हैं। चौथे घर में बैठ के दृष्टि कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं या तो फैमिली मेंबर्स होंगे या घर के अंदर का कोई माहौल होगा, उसी की वजह से हम अपने आप को थोड़ा सा दुखी महसूस कर रहे होंगे। क्योंकि चंद्रमा इमोशनल प्लैनेट से, और जब भी उसके ऊपर कोई नेगेटिव प्रभाव पड़ता है तो वो काफी हद तक अपने आप को पॉजिटिव करने की कोशिश भी करे तो नहीं कर पाता, इसलिए ये चुनौतियां देखने को मिल रही होंगी। अब अगर बात करें वृश्चिक लगन की, तो वृश्चिक लगन के अंदर जो शनि है वो 3rd और 4th हाउस के लॉर्ड है। यहाँ पे या तो छोटे भाई बहन भी हो सकते हैं, या यात्राएं भी हो सकती हैं, या घर के लोगों की वजह से भी हो सकता है, क्योंकि वो 4th हाउस की सिचुएशन बता रहा है। इसके बाद अगर बात करूं धनु लगन में, तो धनु लगन में क्योंकि 2nd हाउस है, तो या तो आपकी फैमिली हो सकती है, कुटुंब, या फिर आपकी आर्थिक स्थिति को लेकर आपका जो मन है वो थोड़ा सा प्रभावित रह सकता है। अगर बात करें 10 नंबर लगन कुंडली में, तो 10 नंबर के अंदर क्योंकि शनि यहाँ पे 1st हाउस के लॉर्ड है, तो हेल्थ को लेकर भी हो सकता है, या फिर आपके सेविंग्स, आपके फाइनेंसेस को लेकर, या थोड़ा सा फैमिली मैटर्स को लेकर। आपकी कुंडली में 8 नंबर की राशि जो है वो 11th हाउस में आती है, तो जितना आप मेहनत कर रहे हो या तो उतना आपको अर्निंग ना मिल रही हो, या फिर फ्रेंड्स के साथ थोड़ी सी कुछ टकराव जैसी स्थितियां बन रही हो, इनमें से कोई भी चीज आपको यहाँ पे थोड़ा सा दुखी रख सकती है। अब बात करें 11 नंबर, तो 11 नंबर की कुंडली में अगर देखा जाए तो शनि 12th में बैठ के इम्पैक्ट कर रहे हैं, इसीलिए अगर किसी का भी कुंभ लगन है तो वहां पे थोड़ा सा सावधान रहिए, या तो हेल्थ या बेवजह के खर्चों के कारण मन दुखी हो सकता है। अगर यही कॉम्बिनेशन 12 नंबर यानी कि मीन लगन की कुंडली के हिसाब से देखा जाए, तो मीन लगन की कुंडली में जो आपके शनि हैं वो लाभ भाव में बैठे हुए हैं, और उनकी दृष्टि जो है वो इस समय कहीं ना कहीं आपके नवम भाव के ऊपर है, जहां पे आपके चंद्रमा आके बैठे हुए हैं। अब मीन लगन की कुंडली में अगर थोड़ा सा सोच के देखा जाए तो कंडीशन क्या बन रही है, लाभ का स्वामी किस्मत के भाव को देख रहा है और वो भी वक्री होकर देख रहा है, तो यहाँ पे धन लाभ की स्थिति, धन लाभ की स्थिति तो बन रही है, लेकिन चंद्रमा, अब चंद्रमा कहां से आएंगे, देखिए 1 नंबर राशि आपके 2nd हाउस में पड़ेगी, तो वहां से आप गिनेंगे तो केंद्र क्या होगा, वहां से 1 नंबर राशि से केंद्र बनाएंगे तो आपको मिलेगा आपका 5th हाउस। इसीलिए ऐसे कंडीशन में ये हो सकता है कि संतान या अपनी एजुकेशन या ऐसी कोई चीजों को लेकर आप सोचें और उसमें आप थोड़ा सा अपने आप को घबराया हुआ सा, असहज सा महसूस कर सकते। वरना पीरियड के तौर पे देखा जाए तो लाभ गेन्स के हाउस से शनि की दृष्टि किस्मत पे आ रही है, वो कहीं ना कहीं आपको आगे जाके एक अच्छे गेन्स के लिए प्रेरित करेगी। लेकिन चंद्रमा मन है, मन क्योंकि दुखी होगा तो फिर हम उस पोटेंशियल को यूटिलाइज नहीं कर पाएंगे। इसीलिए जिन भी लोगों का चंद्र राशि वृश्चिक स्कॉर्पियो है, उनसे एक ही बात का अनुरोध रहेगा, मन को शांत रखने के लिए या तो आप म्यूजिक थेरेपीज को इस्तेमाल करें, चंद्रमा उसमें भी अच्छा काम करता है, या फिर अपने आसपास जल तत्व को, पानी को रखें, उसको आप बढ़ाएंगे तो भी आपका चंद्रमा, आपका मन जो है उसको थोड़ा सा कंट्रोल होगा, या फिर पॉसिबल हो तो मेडिटेशन की तरफ जाएं। ये चीज आपको कब तक परेशान कर सकती है, अक्टूबर में जब तक कि शनि वक्री है तब तक ये दृष्टि कही जा सकती है। इसके बाद अक्टूबर 21 के आसपास जो है उसके बाद आपको थोड़ा सा पॉजिटिविटी महसूस होने लगेगी। चंद्रमा की जगह दूसरे भी ग्रह हो सकते हैं आपके 8 नंबर की राशियों में। तो शनि की ये जो दृष्टि का प्रभाव है उन पर्टिकुलर ग्रहों को, और वो जिन भावों के स्वामी होंगे उनको भी कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में इम्पैक्ट कर रहा होगा। चंद्रमा क्योंकि मन को दर्शाता है तो वहां हम इमोशंस के अंदर इसे महसूस कर रहे हैं, लेकिन बाकी के ग्रह जो हैं जो इमोशंस को नहीं दर्शाते, वहां पे उनसे जुड़े हुए
जो रिलेटिव्स होते हैं या उनसे जुड़े हुए जो कार्य होते हैं, उनमें भी कुछ लोगों को चुनौतियां महसूस हो सकती हैं। उनके बारे में वीडियोस कभी आगे बनाएंगे। अभी तो मेरा मेन इंपॉर्टेंट जो थॉट प्रोसेस है वो ये कि जिन भी लोगों की चंद्र राशि वृश्चिक है वो, और खासकर अगर आपका लगन वृषभ है या फिर मकर है या फिर कन्या है, जो मैं आपको डिग्रीज या नक्षत्र बोल रहा हूं उनमें अगर एग्जैक्टली है, तो आप अपने आप को पॉजिटिविटी के साथ मेंटेन रखें, डिप्रेशन मोड में ना जाएं। कोशिश करें म्यूजिक्स में, कोशिश करें अपने आप को मेडिटेशन में रख के, एक समय है कुछ महीनों का, इसको आराम से क्रॉस करें। डिप्रेशन मोड में जाएंगे तो फिर वहां से रिकवर कराने में बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। धन्यवाद।